ये महाराष्ट्र में जो डहाणू है वो चीकू के लिए बहुत फेमस है। यहाँ डहाणू में 6000 हेक्टेयर पे चीकू का प्लांटेशन हुआ है। चीकू में बहुत सारी अलग अलग समस्याएं फार्मर्स को आती है। इसके वजह से इस पर फार्मर्स को चीकू से ज़्यादा फ़ायदा होने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने बहुत सालों पहले चीकू प्रोसेसिंग का जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट किया था। सो अभी उसी के हिसाब से अभी बहुत सारे चीकू के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो डहाणू में अभी स्टार्ट हुए। उसमें के ही एक जो हम बता सकते हैं जो अभी बहुत अच्छे से चीकू का प्रोसेसिंग में और मार्केटिंग में काम कर रहे हैं वो लतिका पाटिल है। और वो उन्होंने चीकू पे बहुत सारे प्रोसेसिंग में और उसमें बहुत सारे रिसर्च करके आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। उसमें चीकू चिप्स है, चीकू के पाउडर है, चीकू का उन्होंने चॉकलेट बनाया है, चीकू का पिकल है। सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स चीकू से उन्होंने अभी बनाए हैं और उनका बहुत अच्छे से जो मार्केटिंग है वो चल रहा है। पास में मुंबई है तो मुंबई में और विदेशों में भी इनका जो माल है वो जाता है। हम बचपन से ही चीकू के बागायत देखते आए हैं कि उसी में खेलते रहे हैं, लेकिन 50 साल तक ऐसे हमने चीकू देखे कि हमारे गांव के लोगों को उसका बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बाद चीकू में बहुत समस्या आने लगी। चीकू के फल गिरने लगे, बड़े नहीं हो रहे थे, उसको आगे बढ़ना तकलीफ़ हो गई, उसका मूल्य कम हो गया। तभी हमने सोचा कि इसके बारे में, इस फल प्रक्रिया के बारे में हमें कुछ आगे सोचना चाहिए, क्योंकि चीकू पक जाता है तो शाम तक उसका कोई फ़ायदा नहीं, दूसरे दिन तो कुछ नहीं मिलता है उससे। लेकिन यहाँ हमारे गांव के पास में कोसबाड़ विज्ञान केंद्र के यहाँ जाके हमने देखा कि वहाँ पे ये फल प्रक्रिया के बारे में जो सोचा गया, कहा गया, तो हमने जाके प्रदर्शन देखा, उसी के साथ हमने प्रशिक्षण लिया और वहीं से हमने आगे बढ़कर काम कर दिया। तो ये काम यहाँ तक पहुँच गया कि हम पहले हमारे चीकू को सफाई करके काट के जाली पे डाल के 5 दिन सुखाते थे। लेकिन एक साल हुआ कि मुझे ड्रायर में सुखाने की संधि मिल गई, तो हमने ड्रायर ख़रीद लिया। वो सोलार ड्रायर पे हमने चीकू सुखाना शुरू किया। उसे हाइजीनिक लोगों के लिए और चीकू का जो प्रोडक्ट है फल प्रक्रिया का वो एक दिन में होने लगा। उससे हमें बहुत खुशी हुई और हम आज इतना चीकू उसके साथ काम कर रहे हैं कि हमारे पास 4 मजदूर है और उसी के साथ माल भी हमारा बम्बई तक पहुंच रहा है। बम्बई में amazing.com पे हमारा माल चल रहा है, इसीलिए हमें बहुत खुशी हुई और उसी की वजह से माल बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं, कितना माल आगे हम ख़त्म कर सकते हैं। वो चीकू चिप्स के साथ हमने पाउडर बनाने की कोशिश की, पाउडर भी उसी के साथ मिल्क शेक के साथ, और स्वीट्स में उसकी बर्फ़ी बनाई जाती है। वो बर्फ़ी भी बहुत अच्छी तरीके से आगे उसकी कीमत हो रही है। हर किसान ने अपने घर में ये चीकू चिप्स बनाने का शुरुआत करना चाहिए, ड्राई करने की शुरुआत करनी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ भी दूसरी ज़रूरत नहीं है, उसको सफाई करना है, काटना है और सुखाना है। लेकिन सुखाते समय उसको किस तरह से पैकिंग करना है, आज का पैकिंग भी मेरा अच्छी तरीके से हो रहा है। मुझे कोशिश यही करना है कि हर बगीचे में ये काम होना चाहिए। कोसबाड़ कृषि विज्ञान केंद्र के यहाँ से हमें आगे बढ़ने के लिए जो भी कुछ प्रशिक्षण मिला वो आगे भी चलते ही रहे, वो हमारे साथ रहे और हमें आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए हमारे साथ रहे।